आइए कैप्रिकॉन देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये है कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग इन वीनस 9th to 15th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं होती है तो ज़बरदस्ती अपनी स्टोरी में फिट इन ना करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं tarotwithnemo@gmail.com। ओके, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग इन वीनस। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में कैप्रिकॉन। वरना शफल। कैप्रिकॉन सबसे म्यूचुअल एनर्जी पहले देख लेते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। ओके, नया स्टार्ट मतलब एक कमिटेड स्टार्ट। ओके, जहाँ पे पोटेंशियल हो, जहाँ पे कमिटमेंट हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, उस टाइप की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। आप दोनों एक दूसरे को रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन कोई रीच आउट कर नहीं रहा है। दोनों प्रॉब्ली एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं या फिर एक पोटेंशियल वेट कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हैं। भाई भगवान आए, साक्षात भगवान आए और हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दे, तब जाके हम दोनों अपने फ़ोन पे जाके एक दूसरे को व्हाट्सएप करें या फिर बात करें, बट तब तक दोनों को बात नहीं करनी। आपके लिए मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। एक जैसे एक एंडिंग हो चुकी है, एक एक्सेप्टेंस से आ गया है कि मतलब यार ख़त्म हो चुका है। और ये रिलेशनशिप जब ख़त्म हुई ना, उसके साथ आप में अ पार्ट ऑफ यू डाइड, जैसे बोलते हैं ना कि एक जब कुछ चीज़ चेंज करते हैं ना तो वो चेंज होती है, लेकिन वो चेंज आप वापस नहीं लाते। वो चेंज चली जाती है। चेंज आती है और समथिंग इज़ एंडेड फॉर गुड। वैसे ही आपके लिए ये रिलेशनशिप जब ख़त्म हुई है, आपके अंदर का एक इंसान मर गया। अब एक नया पर्सन आया। आप एक नए पर्सन की तरह आए हों अपनी लाइफ में, इवॉल्व होके, अपग्रेडेड वर्जन। जैसे मतलब जो भी पैटर्न्स आप रिपीट करते थे इस पर्सन के साथ, आप तो चाहते थे कमिटमेंट। आपका बहुत सिंपल फंडा था, भाई प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप में से बहुत लोग मैरिड भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। दूसरे लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हैं या फिर वो मैरिड हो सकते हैं, जैसे टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट मेन था कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए पास में। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी दे नहीं पाए, या फिर वो मैरिज से वॉक अवे कर गए, या फिर आप मैरिड थे, वो मैरिड थे, तो बात बनी नहीं। बट फिलहाल तो आपके पर्सन है ना, आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को। दे फीलिंग वेरी वेरी लोनली। बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपसे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक वो आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन इतना लोनली फील कर रहे हैं, इतना लो है कॉन्फिडेंस में कि वो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपकी तरफ आए और आपसे बातें करें। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन चाहते तो है, लेकिन ब्लॉकेज यहाँ पे क्या है कि अगर नई बिगिनिंग चाहिए तो एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राइट। उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्होंने सामने से बात करनी पड़ेगी, भाई आई एम सॉरी, जो हुआ वो हुआ, इस बार मैं सीरियस हूँ, समथिंग लाइक दैट, राइट। आपको पता है कहीं न कहीं कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये ऐसा प्यार है जो आपने मतलब लाइफ में, वेदर आपकी शादी किसी और के साथ हुई हो या आप किसी और के साथ हो या जो भी हो, ऐसा प्यार आपने कभी महसूस नहीं किया लाइफ में। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का। ये आप जानते हैं। जानते हुए कि भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कहीं न कहीं आप दोनों की टेलीपैथिक बातें होती है। अभी भी आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो, इमोशनली भी कनेक्टेड हो। अब ये किसी और के साथ हो या आप किसी और के साथ हो, बातें ना हो रही, जो भी हो, सिंगल भी हो, फिर भी ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो भी इतना ही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील करते हैं जितना आप। कैप्रिकॉर्न, अगर आपने ये मेंटेन करा, तो देयर आर चांसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन फ्यूचर में आएँगे आपकी तरफ, कम्युनिकेशन लेंगे। इनकी एनर्जीज अगर देखी जाए तो ये पर्सन आपके साथ बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन, आप दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो वो सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस को कम कैसे किया जाए। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये कम्युनिकेशन करेंगे ही करेंगे। कम्युनिकेशन में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई वो स्वीट वाली कम्युनिकेशन होगी या अपॉलॉजी होगी, ऐसे नहीं, एकदम से आएंगे आपकी लाइफ से, अचानक से आएंगे कम्युनिकेशन करने।
और आपकी तरफ से देयर आर चांसेस कि मतलब आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं। सो देयर आर चांसेस कि भाई अगर ये कम्युनिकेशन होगी भी तो आप में से बहुत लोग मतलब लाइक अब क्या बात करना, हर बार आप इनसे बात करते हैं, ये कुछ ना कुछ लड़ाई या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ शब्द पकड़ लेते हैं या फिर वर्ड्स पकड़ लेते हैं आपकी, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। और मतलब अल्टीमेटली बातें शुरू तो होती है लेकिन ख़त्म भी इतनी जल्दी हो जाती है। सो आपकी तरफ से एक एनर्जी, गिव अप करने की एनर्जी, मतलब कि मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं है, झमेले में पड़ना ही नहीं, कि मतलब बात की टॉपिक भी नहीं मिल रही, आपको इतने हारे हुए आप कम्युनिकेशन से, कुछ इस पर्सन के कम्युनिकेशन गैप से आप थक चुके हैं, आप फेड अप हो चुके हैं। ये पर्सन कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं तो मतलब हमेशा लड़ाई होती है आप दोनों की। सो आपकी तरफ से कि भाई गिव अप करने की, मतलब छोड़ दो यार, जाने दो। अगर बातें इस ढंग से नहीं हो रही है और अगर इस इंसान ने अपने मन बना ही लिया कि मैं बातें करूं लेकिन कैप्रिकॉर्न से आके लड़ाई ही करूं, तो फिर छोड़ दो, आपको लड़ाई करनी है, यू वांट पीस। अब ये सब तो देखिए, और आपका एडवाइस है यहाँ पे कि आप अपने इमोशंस को स्टेबल रखें। सी एडवाइस यूनिवर्स ये नहीं बता रहा है आपको अभी के लिए 9 to 15 के लिए कि भाई आप इनको छोड़ दें या इनसे वॉक अवे कर लें। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपके इमोशंस है बहुत अच्छा, बट इमोशंस को कंट्रोल करके रखे, नॉट इन अ वे कि भाई छुपा के रखे, बट इमोशंस को हाँ थोड़ा बहुत छुपा के रखे, लेकिन एकदम से ओवरफ्लो ना हो जाए जब ये पर्सन आएंगे। बिकॉज कम्युनिकेशन आ रही है, मैं 100% बता रही हूँ, कब आएगी मुझे ऐसे मत पूछना, वैन ऐसे सब मत पूछना कॉमेंट्स में, ओके। यहाँ पे महीने डेट टाइम नहीं दिखता है मुझे टैरो में। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब ये पर्सन आए ना, एकदम मच्योरली हैंडल करें, इमोशनली मच्योर बने, ओके, बहुत मच्योर बने। अगर आप शादी करना चाहते हैं इस पर्सन से, या अगर आप शादी के लायक है, तो एक मैच्योरिटी आनी चाहिए आप में। बिकॉज अगर ये पर्सन एक्चुअली जेन्युइनली जिस तरह से दिख रहे हैं कार्ड्स, अगर जेन्युइनली आपकी तरफ आ रहे हैं बात आके बढ़ाने के लिए, और आपकी तरफ से अगर उन्हें थोड़ी भी भनक लगे कि भाई अब आप इतने इमेच्योर है अभी भी, और अभी भी उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, या फिर पास्ट की बातें ले लेके मतलब खड़े हो जाते हैं, तो फिर ऐसा मत करना। तो फिर इस पर्सन के आने का फ़ायदा नहीं है। जब ये पर्सन आएंगे, आपको एक कंट्रोल होना चाहिए अपने आप को, आपको समझना चाहिए कि भाई ठीक है, एक चैप्टर खत्म हुआ मेरी लाइफ में, अगर मुझे इस पर्सन के साथ एक नया चैप्टर शुरू करना है तो मुझे तमीज़ से रहना होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर बनना होगा। ये पर्सन जो भी बोले, जितना भी उकसाए, आपको एकदम साइलेंट, पीस, मेडिटेटिव और बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है, ओके। आपको इन्हें दिखाना है कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितने ग्रो अप हो गए हो, ये सेपरेशन जब से हुआ, ये नो कम्युनिकेशन मोड में जब से हैं, इन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई सच में मैं जिसके पास वापस आया हूँ, ये पर्सन कंप्लीटली डिफरेंट हो गए हैं, ओके। सो आपकी एडवाइस है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहें, ओके, लॉजिकल रहे थोड़े, कि हाँ भाई आ तो रहे, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं, हाँ भाई आ गए हैं, अब मैं तो एटीट्यूड दिखा दूंगी या दिखा दूंगा, मतलब कैसे आ गए मेरे पास, ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी वेरी बैलेंस्ड। आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं आप, वो जैसे भी आ रहे हैं, वो जिस भी तरीके से आ रहे हैं, गुस्से से आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं, आप इमोशनली बैलेंस्ड रहें, ओके। अब इन्हें दिखाए कि मतलब इन्होंने क्या लॉस किया है, क्या लूज़ किया है जब आप दोनों के बीच में बातें नहीं बनी, ओके। जब तक इन्हें रियलाइज़ नहीं होगा, देयर आर चांसेस कि ये पर्सन को पछतावा नहीं होगा। पछतावा हो रहा है तभी तो वापस आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि व्हाट दे हैव लॉस्ट, और अगर उन्हें वो वापस चाहिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड ईज़िली यू आर नॉट गोइंग टू गिव इन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।